अगर आपकी माँ आपसे कोई सपना कहे और आपके उसे पूरा करने से पहले ही माँ ये दुनिया छोड़कर चली जाए तो ये दर्द कैसा होगा। ये कहानी है एक बेटे की जिसने माँ के लिए 12,000 रुपये बचाए, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। राहुल एक 12 साल का लड़का, छोटा सा कस्बा, टूटी हुई गलियां, मगर उसके सपने बड़े थे। पिता ने बचपन में ही साथ छोड़ दिया था। माँ ही उसका सब कुछ थी। माँ जिसका नाम सुनीता देवी था। सुनीता देवी दिन रात सिलाई करती अपनी पुरानी मशीन पर, राहुल को पढ़ाती, पालती और हर रोज़ एक ही सपना देखती कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन बाजार में राहुल और उसकी माँ मोबाइल की दुकान के सामने रुके। माँ ने उस सादे से फ़ोन को देखा और मुस्कुराई, फिर बोली, राहुल, अगर ये फ़ोन होता ना तो मैं गांव में अपनी सहेलियों से बात करती। पता नहीं अब वो कैसी होंगी। राहुल चुप था, लेकिन उस दिन उसके मन में एक वादा जन्म ले चुका था। मैं माँ का सपना पूरा करूँगा और उसको वही फ़ोन दिलाऊंगा। उस दिन से राहुल ने जो भी कमाया वो थोड़ा थोड़ा गुल्लक में डालना शुरू कर दिया। कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी भूखा रहता, कभी स्कूल से सीधा दुकान चला जाता, लेकिन वादा नहीं भूलता। रोज़ सोते वक्त गुल्लक पकड़ कर कहता, थोड़ा और माँ, बस थोड़ा और। वो दिन भी आया जब गुल्लक में पैसे पूरे हो गए, 12,000 रुपये। राहुल ने सोच लिया था कि माँ के जन्मदिन पर वही फ़ोन दिलाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तेज़ बुखार, सांसें उखड़ने लगी। राहुल ने मोहल्ले वालों की मदद से अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद राहुल से कहा, बहुत देर हो चुकी है बेटा। अगर आप भी अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में लिखें, आई लव यू माँ। राहुल माँ का हाथ पकड़कर रोता रहा, माँ उठ ना माँ, माँ देख तेरा बेटा हूँ मैं, देख माँ। माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो कांपती आवाज़ में बोली, राहुल बेटा, तूने मुझे फ़ोन दिलाया ना, आज सपना आया था। मैं गांव की सहेलियों से बात कर रही थी और फिर माँ की सांसें थम गई। राहुल चुप, पूरी दुनिया सुनसान, सब कुछ ख़त्म। माँ की तेरहवीं के बाद राहुल ने वो गुल्लक खोली, 12,000 रुपये। अब उस पैसे से फ़ोन का कोई मतलब नहीं था, पर राहुल ने ठाना माँ का सपना अभी ज़िंदा है। राहुल माँ के गांव गया, उसकी सहेलियों को ढूंढा, किसी के आंगन में गया, किसी की कुटिया में, हर किसी को माँ के बारे में बताया, उसकी तस्वीर दिखाई। सभी रो पड़ी, सुनीता हमें बहुत याद आती थी। राहुल ने उन पैसों से गांव में सुनीता स्मृति केंद्र खोला, जहां हर कोई आकर फ़ोन पर बात कर सकता था। वो जगह अब माँ की यादों का मंदिर बन गई थी। हर कोई कहता, राहुल ने अपनी माँ का सपना ज़िंदा कर दिया। कभी अपनों के सपनों को मत टालना, क्या पता अगला मौका मिले या ना मिले। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और माँ जैसी कोई भी नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो आई लव यू माँ लिखकर अपनी माँ के लिए प्यार ज़रूर जताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी और माँ का सपना अधूरा न रह जाए। और ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोचक कहानियाँ चैनल, जहाँ हर कहानी आपके दिल तक पहुँचेगी।